नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, जिसमें आज का अध्याय है उपकल्पना का अर्थ और परिभाषा। जब हम सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण करते हैं तो उस समय कार्य और कारण के संबंधों को भी देखा जाता है। यानी कि जब हम ये कहें कि कोई भी एक समस्या है, यानी कि कोई एक चर है, तो उस समस्या के पीछे कारण क्या है, वो चर क्या है। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट से मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है और मिठाई की ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें मैं मार्केट से परचेज़ करता हूँ। लेकिन इसी दरमियान मैं अपने मित्र के घर पे भी जाता हूँ और उसके पश्चात मैं सीधा घर पे आता हूँ। मैंने कपड़े खरीदे थे, मिठाई खरीदी और पुस्तकें खरीदी। जब मैं घर पे पहुँचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो है एक चीज़ की कमी है, वो है पुस्तक। अर्थात मेरे पास में वो पुस्तक नहीं है, जबकि मैंने वहाँ खरीदी थी। अब मैं वहीं पर बैठकर अपना दिमाग चलाऊंगा, यानी मैं चिंतन करूंगा कि आखिरकार मैं कहाँ कहाँ गया था और किसके यहाँ। जब मैं पहले जो है मिठाई की दुकान पे गया तो वहाँ वो थैली नहीं मिली मेरे को। फिर मैं कपड़े की दुकान पे गया और लास्ट में जब अपने मित्र के वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि पुस्तकें खरीदी थी मैंने और मित्र के वहाँ पर जाता हूँ, फिर मेरे दिमाग में यह है कि मित्र के वहाँ हो सकता है, क्योंकि मेरे अंतिम बार वहाँ से सीधा घर पे आया। और जब मैं मित्र के वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे को पुस्तकें मिल जाती है। इसका मतलब कार्य और कारण का संबंध हो गया। यानी कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो चिंतन किया था, वो चिंतन वास्तविकता में प्रकट हो गया, सत्य के रूप में बदल गया। अर्थात उपकल्पना भी इसी का नाम है, पूर्व चिंतन, परिकल्पना, प्राकल्पना के नाम से इसको जाना जाता है। जब व्यक्ति किसी भी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है तो उससे पहले एक मन में प्राकल्पना निर्मित करता है, परिकल्पना निर्मित करता है, जिसको हम पूर्व चिंतन कहते हैं। और ये प्राकल्पना ही वास्तविक सत्य तक अध्ययनकर्ता को पहुंचाती है, ले जाती है। उपकल्पना को पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान भी कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या के पीछे कोई कारण है, तो हमारे जहन में आता है कि निर्धनता के कारण भी अपराध हो रहे हैं। तो ये जो हमारे जहन में निर्धनता शब्द आया है, यही हाइपोथेसिस है, परिकल्पना, हमारे चिंतन की बात है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कोहेन एंड नगेल ने अपनी पुस्तक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड। आपने लिखा है इसमें कि किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान के से प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्राकल्पना कहा जाता है। जैसा कि कोहेन एंड नगेल ने क्लियर किया है कि हम किसी भी अनुसंधान में या सर्वेक्षण में आगे एक पग भी नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक कि उस समस्या से संबंधित हम कोई प्राकल्पना या परिकल्पना निर्मित नहीं कर लें। अर्थात हमें परिकल्पना निर्मित करनी ही पड़ेगी सत्य तक पहुंचने के लिए। उसका परीक्षण करना पड़ेगा कि वास्तव में ये परिकल्पना सही है या गलत है। गुड्डे एंड हेट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च
में उद्धृत किया है कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। अनुसंधान और सिद्धांत, जब हम अनुसंधान प्रारंभ करते हैं और सिद्धांत तक पहुंचते हैं तो उसके बीच में केवल एक ही कड़ी है और वह कड़ी है परिकल्पना या प्राकल्पना। यही हमें एक जहाज का जैसे मान लीजिए जहाज चल रही है, नाव चल रही है, तो नाव को दिशा कौन दे रहा? मस्तूल उसको दिशा दे रहा है, या उसकी दिशा, नौका किस दिशा में जा रही है, जो उसको दिशा दे रहा वह दिशा ही परिकल्पना है, प्राकल्पना है। एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुसंधान के रूप में परीक्षण करने योग्य कथन है। जैसा कि स्पष्ट है कि इसमें दो चर होते हैं और उन दोनों चरों के बीच में परिकल्पना की जो है सत्यता की खोज इसमें की जाती है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1956 के अंतर्गत उद्धृत किया है कि प्राकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उसके तार्किक परिणाम निकाले जा सकते हैं और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कहा कि परिकल्पना एक विचार हो सकती है, दशा हो सकती है जो बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है और जिसके तार्किक परिणाम निकाले जा सकते हैं। यानी अभी ये वास्तविक नहीं है, अंतिम नहीं है, अनंतिम है, प्रोविजनल है और इसकी सत्यता की परीक्षा अभी करनी है। लुंडबर्ग ने सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी जिसमें लिखा है कि एक परिकल्पना या प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। यानी कि आपने एक काम चलाऊ प्राकल्पना के बारे में बताया है और उसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, ये आपने कहा है, यानी अभी उसका परीक्षण नहीं हुआ है, बाकी है। गुड्डे एवं हैट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। यहाँ पर भी गुड्डे एंड हैट ने लुंडबर्ग की बात को आगे बढ़ाया है और इसका परीक्षण किया जा सकता है, ऐसी बात कही है। पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में लिखा है कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना कहलाती है। यानी कि प्राकल्पना परमानेंट नहीं है, एक कार्यवाहक विचार है पीवी यंग के अनुसार, और इस कार्यवाहक विचार का जो है वो ज्यों-ज्यों हम सत्यता की ओर बढ़ते हैं क्यों तो उसमें संशोधन भी होता जाता है, कार्यवाहक प्राकल्पना बन जाती है। बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में उद्धृत किया है कि एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। पीटर एच मान ने मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में उद्धृत किया है कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। द हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सपोजिशन। टाउनसेंड के अनुसार प्राकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। यहाँ पर दोनों की बात स्पष्ट हो रही है, एक अनुमान मान रहा है और समस्या के समाधान के लिए सुझाया गया उत्तर मान रहा है। ए हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सपोजिशन के रूप में और ए हाइपोथेसिस इज ए टेस्टेड टू बी टेस्टेड के रूप में बता रहे हैं। अगर हम प्राकल्पना की परिभाषा को सारांश रूप में देखें तो हमारे सामने यह बात आती है कि यह एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है।
कहने का तात्पर्य यही है कि प्राकल्पना जो है एक ऐसा अनुमान है जो कि हम अनुसंधान और सर्वेक्षण करने के लिए इसी के सहारे आगे बढ़ते हैं, और सिद्धांत तक पहुंचने का माध्यम भी आप उपकल्पना है। लेकिन उपकल्पना जो है ऐसी होनी चाहिए जो अध्ययनकर्ता के लिए स्पष्ट हो, सुयोग्य हो और साधनों के अनुरूप हो और समय के अनुकूल भी हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी प्राकल्पना बना ली जिससे अध्ययनकर्ता जो है अध्ययन ही नहीं कर पा रहा है। कहने का तात्पर्य यही है, परिकल्पना साधनों के अनुकूल होना चाहिए। आपके पास में जो साधन है, जो बजट है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।